हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने भारत की नदियों के बारे में जिक्र किया था और हमारी भारत की नदियां क्या कर ली थी हमने, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जितनी भी हमारी नदियां थी, जहां से भी हमारे एग्जाम के क्वेश्चन बनते थे, वो सारे के सारे क्या कर लिए थे, हमने कवर कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख झीलें, क्योंकि हम उन्हीं जिलों पे बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन बनता है। ऐसे तो प्रत्येक जिले में कोई ना कोई झील है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, प्रत्येक जिले में कोई झील है, लेकिन हम उन्हीं झीलों की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इन झीलों को हम क्या एक मैप की मदद से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी लिखेंगे, एक मैप बनाएंगे, उसमें बताएंगे राज्य गुजरात है, गुजरात में ये वाली झील है। भाई आपको भी इसी प्रकार से मैप बनाना है और इसी प्रकार से नोट करते जाना है। सबसे पहला तो हमारा यही बनता है कि झील कहते किसको है। जो हमारी झील होती है ये होती क्या है। ठीक है, तो यदि आपको झील की डेफिनेशन नहीं पता तो अब आपको पता चल जाएगी कि झील की डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, हमें पता होना चाहिए कि हम नदी झील हम बोलेंगे किसको। ठीक है, कि नदी और झील हम किसको बोलेंगे। तो यदि आपको झील की डेफिनेशन लिखनी है तो आपको ध्यान रखना, इसके अंतर्गत आप लिखोगे, सपोज करो ये क्या है, कोई भूमि का भाग है। ये क्या है? भूमि का भाग है। इस भूमि के भाग के अंतर्गत ये इस प्रकार से कोई जल है। ये जल क्या कर रखा, भूमि के भाग ने पूरा कवर कर रखा, तो इसे कहेंगे हम क्या, झील। यदि आपको झील की डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, जल का वह भाग, जल का वह भाग जो चारों ओर स्थल से घिरा हो। उसे क्या कहते हैं हम, झील कहते हैं। देखो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है सेम यही है। जल का सपोज करो ये क्या है, इस प्रकार से ये है जल, ये क्या है, वाटर यानी कि पानी। जल का वह भाग जो चारों ओर, ये क्या है, ये चारों ओर क्या है, भूमि है। ये चारों ओर क्या है, भूमि है, स्थल है, यानी कि स्थल है ये। तो जल का वह भाग जो चारों ओर किससे घिरा होगा, जल से घिरा होगा, उसे क्या कहते हैं हम, झील कहते हैं। और इन्हीं झीलों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अब आपको किसी ने पूछ लिया झील क्या होती है, तो आपको एकदम से बोल देना, जल का वह भाग जो चारों ओर स्थल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं हम, झील कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे भारत में कौन कौन सी झील है हमारी। आपको भी इसी प्रकार से मैप बनाना है एक, और इसी में इसी प्रकार से नोट करते जाना है। ठीक है, ये रहा भारत का मैप, भारत का नक्शा। ठीक है, देखो ये राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर। हमें ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में हमारी 3 झीलें हैं। जम्मू कश्मीर में हमारी कितनी झीलें हैं, जम्मू कश्मीर में हमारी 3 झील हैं। एक तो आपने पढ़ा था बुलर झील। कौन सी झील, बुलर झील। एक है जम्मू कश्मीर में डल झील। एक तीसरी झील है इसमें, अनंतनाग झील, नहीं शेषनाग झील। तो शेषनाग झील, बुलर झील और डल झील, ये 3 झील कहां पे है हमारी, जम्मू कश्मीर राज्य में। इसमें जो हमारी बुलर झील है, इसकी विशेषता क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे व ताजे पानी की झील, मीठे व ताजे पानी की झील। तो मीठे व ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील। किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। जब मैं आपको झेलम नदी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको तब भी बताया था कि भारत की सबसे बड़ी मीठे और ताजे पानी की झील, भारत की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की तो सुपीरियर झील है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी मीठे और ताजे पानी की झील है बुलर झील, जो कहां से है, जम्मू कश्मीर में।
आप जब जम्मू कश्मीर में घूमने जाते हो तो आपको पता होगा वहाँ पे एक डल झील है, डल लेक बोलते हैं जिसको। तो बुलर झील, डल झील और शेषनाग झील। कौन सी झील? शेषनाग झील। ये 3 झीलें कहाँ पर है? हमारी जम्मू कश्मीर राज्य में। इसके बाद एक हिमाचल प्रदेश में झील है जिसका नाम है रेणुका झील। ये राज्य हमारा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। इस हिमाचल प्रदेश में एक झील है रेणुका झील। रेणुका झील कौन सी झील है? पूछ लिया, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बुलर झील किस राज्य में है, या डल झील किस राज्य में है, या शेषनाग झील किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछेगा रेणुका झील किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी? रेणुका झील। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना, ये भारत की सबसे छोटी दलदली झील है। भारत की सबसे छोटी दलदली झील है। तो भारत की सबसे छोटी दलदली झील कौन सी है? रेणुका झील। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको 3 झीलें याद रखनी है। एक का नाम है नैनीताल झील, नहीं, देवताल, भीमताल, नैनीताल। देवताल, भीमताल और नैनीताल। ये 3 झील, यानी कि जिस झील के अंतर्गत तुम्हें ताल दिखाई देगा ना, तो उसमें आप मीच के लगा देना उत्तराखंड। तो देवताल झील, भीमताल झील और नैनीताल झील, ये किस राज्य में है हमारी? ये 3 झीलें हमारी उत्तराखंड में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, बुलर झील, डल झील और शेषनाग झील हमारी जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, यहां पे पड़ता है हमारा पूर्वोत्तर में एक राज्य पड़ता है मणिपुर। कौन सा राज्य है? मणिपुर। मणिपुर राज्य में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील। इस झील को मोस्ट इंपोर्टेंट करना आप, लोकटक झील को। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कैसी झील है ये? मीठे पानी की झील है। किधर की? पूर्वोत्तर भारत की। आपसे पूछ लिया कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत नहीं बोला, यदि भारत बोलेगा तो बुलर लगेगा। वो पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो कौन सी है? लोकटक झील। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। इस लोकटक झील पर एक पार्क है हमारा, जिसका नाम है, इस पार्क का नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ पार्क किस झील पर है? लोकटक झील। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। ठीक है, ये क्या है? एक तैरता हुआ पार्क है। कैसा पार्क है? तैरता हुआ पार्क। कौन सा? केबुल लामजाओ पार्क। केबुल लामजाओ पार्क किस झील पर है? लोकटक झील। किस राज्य में? मणिपुर में। कैसा पार्क है? एक तैरता हुआ पार्क है। यानी कि यदि आप इसको दूर से खड़े होकर देखोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा देखने में जैसे कोई तैर रहा हो। तो इसलिए इसको किस चीज की संज्ञा दे दी? तैरते हुए पार्क की। क्या नाम है इसका? केबुल लामजाओ पार्क। किस नदी पर? लोकटक झील पर। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर भारत की क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है मणिपुर में। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है चिल्का झील। ये है हमारा उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। बहुत बार पूछी हुई है एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखना, आपसे पूछेगा कि चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। दूसरी विशेषता है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील है। भारत की
सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील है। कैसी झील है? लैंगून झील है। कैसी? देखो अभी बताता हूं आपको। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। ठीक, इतनी बात। ये कैसी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील है। सर आप बोलोगे सर ये अब तक ये सुना था झील है, अब एक शब्द आया इसमें सर लैंगून झील, क्या होती है ये? अभी इतना ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील कौन सी है? चिल्का, जो कहां सी है? उड़ीसा में। देखो लैंगून किसे कहते हैं? देखो ये लैंगून चिल्का झील कहां सी है? समुद्र के किनारे है। इधर क्या खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। देखो जब समुद्र में लहरें उठेंगी, समुद्र में जब लहरें उठेंगी तो उसका जल किधर को जाएगा? जो हमारे तट है ना, जो पूर्वी तट है, इस पे आके टकराएगा। तो जो कुछ पानी तो झील में अंदर रहेगा और कुछ पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी झील जिनका निर्माण समुद्र के जल से होता हो, ऐसी झील जिनका निर्माण समुद्र के जल से हो, उसे क्या कहते हैं? लैंगून झील। यानी कि इस प्रकार से सपोज करो ये कोई झील है, इसमें क्या होगा? जल आएगा, कुछ जल इसमें रुक जाएगा, कुछ जल इससे रिटर्न हो जाएगा, यानी कि वापसी चला जाएगा। यानी कुछ जल तो उसमें रुका ना, तो जो ये जल रुका इसे ही कहते हैं लैंगून। और ध्यान रखना, इन लैंगून झीलों का निर्माण हमेशा समुद्र के तट पर ही होगा। जो समुद्र का तटीय भाग होगा ना, वहीं पे ही इन झीलों का निर्माण होगा। तो ऐसी झील समुद्र के किनारे सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का झील, जो किस राज्य में? उड़ीसा में। इसके बाद आती है हमारी आंध्र प्रदेश में एक झील है, कोलारू झील। कोलेरू झील। कौन सी झील है? कोलेरू झील। ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। पूछेगा कोलेरू झील किस राज्य में है? कोलेरू झील किस राज्य में है? तो ध्यान रखना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में ध्यान रखना, ये भारत की सबसे बड़ी दलदली झील है। भारत की सबसे बड़ी दलदली झील है। कैसी झील है? ये भारत की सबसे बड़ी दलदली झील है। दूसरी विशेषता है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है। भारत की दूसरी बड़ी लैंगून झील है। देखो इसमें इस झील की दो विशेषता है। सबसे बड़ी तो चिल्का है, सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील। दूसरी सबसे बड़ी है हमारी कोलेरू झील। इस कोलेरू झील की विशेषता ये है, ये भारत की सबसे बड़ी दलदली झील है। तो सबसे छोटी कौन सी बताई थी मैंने? रेणुका झील। ठीक है, इसके बाद ये हमारा तमिलनाडु। सपोज करो ये इनकी बाउंड्री है, किसकी? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की बाउंड्री पर एक झील है, पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट झील। तो पुलिकट झील कहां पर है? हमारी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की बाउंड्री पर है। और इसी के किनारे मैंने आपको एक बताया था, इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो का हेडक्वार्टर जहां से हमारे अंतरिक्ष परीक्षण होते हैं ना, जो हमने बताया था, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप। तो श्रीहरिकोटा द्वीप किस नदी, किस झील के किनारे है? पुलिकट झील के। जहां से हम अपने जो अंतरिक्ष यान होते हैं ना, जो सैटेलाइट वगैरह होती है, उसको क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। तो कहां से करते हैं? श्रीहरिकोटा द्वीप से। और ये श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील पर स्थित है? पुलिकट झील पर। किस झील पर स्थित है? पुलिकट झील पर। और पुलिकट झील कहां पर है? हमारी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की बाउंड्री पर। यह राज्य है हमारा केरल। कौन सा राज्य है? केरल। केरल में हमारी दो झीलें हैं, एक का नाम है एक का तो नाम है हमारी अष्टमुडी झील, दूसरी है हमारी वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील, देखो अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील,
सबसे पहले तो ये पूछेगा ये किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, दोनों की दोनों केरल राज्य में है। इस हमारी इस वेम्बनाड झील पर ही, वेम्बनाड झील पर ही सबसे छोटा नेशनल हाईवे है जिसे बोलते हैं NH47A। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे किस झील पर स्थित है, वेम्बनाड झील पर। और इस वेम्बनाड झील पर ही एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। तो वेलिंगटन द्वीप किस झील पर स्थित है, वेम्बनाड झील पर। और इस द्वीप पर ही एक, इस वेलिंगटन द्वीप पर ही भारत का सबसे छोटा क्या है, नेशनल हाईवे। NH47 किस द्वीप पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप किस झील पर स्थित है, वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील किस राज्य में है, केरल राज्य में। ठीक है, ध्यान रखना केरल की झीलों को हम पूछा हुआ है कि केरल की कयाल क्या है, कयाल। एक शब्द आया था एग्जाम में, कयाल क्या है, कयाल। एक शब्द आया था कयाल क्या है एग्जाम में, पुलिस का ये एग्जाम था, उसमें पूछा था कयाल क्या है। तो ध्यान रखना केरल की झीलों को हम कयाल कहते हैं, केरल की झीलों को कयाल कहते हैं। तो केरल की झीलों को हम क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। कौन कौन सी झील है यहाँ पे, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको एक झील देखने को मिलेगी, लोनार झील। कौन सी झील, लोनार झील। कहां पर है ये, महाराष्ट्र में। तो लोनार झील हमारी कहां पर है, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, इस लोनार झील की एक विशेषता है, इसका निर्माण कैसे हुआ। कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं ये एक ज्वालामुखी झील है। कुछ विद्वान बोलते हैं ये इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ। लोनार झील के बारे में कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि जब पृथ्वी से ज्वालामुखी का उद्गम हुआ तो उसमें एक जो जगह बची उसमें क्या होगा, पानी इकट्ठा हो गया और उससे किस झील का निर्माण हो गया, लोनार झील का। कुछ विद्वान कहते हैं कि आकाश से एक उल्कापिंड गिरा, उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा हमारे महाराष्ट्र में, और जिसके कारण से पृथ्वी क्या होगी, अंदर की ओर जो भूमि थी वो अंदर की ओर धस गई, जिसके कारण से किसका निर्माण हुआ, लोनार झील का। तो ध्यान रखना लोनार के बारे में दोनों बात, लोनार झील के बारे में दोनों बात ध्यान रखना। एक ज्वालामुखी झील है, इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ। तीसरी विशेषता ध्यान रखना, ये गुलाबी, इसका जो जल होता है ना लोनार झील का, वो कैसा होता है, गुलाबी, इसीलिए इसे गुलाबी झील भी बोलते हैं। पूछा था एक बार एग्जाम में कि किस झील का रंग गुलाबी होता, कि भारत में किस झील का रंग गुलाबी पाया जाता है, तो किस झील का पाया जा रहा, लोनार झील का। ठीक है, ये है यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान में 3 झीलें हैं हमारी, सांबर झील, सांबर झील है, एक डिडीवाना झील है, सांबर झील, डिडीवाना झील, और एक और है हमारी यहाँ पे राजमंद झील, राजसमंद झील। तो सांबर झील, डिडीवाना झील और राजसमंद झील, ये कहां पे है, तीनों हमारी राजस्थान में। इस सांबर झील के बारे में आपको ध्यान रखना, ये भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, हमारी सांबर झील। सर आप फिर बोलोगे सर चिल्का झील कैसी है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की एक लैंगून झील है,
कैसी झील है? लैंगून झील है। लेकिन जो भारत में सबसे ज़्यादा नमक की प्राप्ति होती है वो होती है सांबर झील, जो कहाँ पे है? राजस्थान में। इसलिए बोलते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील पूछेगा तो आपको चिल्का लगाना है। जब तक वो लैंगून नहीं बोलेगा तब तक आपको सांभर लगाना, जब उसने लैंगून लगा दिया यदि तो फिर क्या बोलना आपको? चिल्का झील। ठीक है। यहाँ पड़ता है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक झील है हमारी जिसका नाम है हमारा सुखाना झील, सुखना झील। तो सुखना झील कहाँ पे है? हमारी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कौन सी झील है? सुखना झील। और हरियाणा में पड़ती है एक झील जिसका नाम है सूरजकुंड। तो सूरजकुंड झील कहाँ पर है? हमारी फरीदाबाद, नोएडा के पास। तो ये पड़ती है हमारी हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी झील है? सूरजकुंड झील। ठीक है। और सुखना झील चंडीगढ़ में। ठीक है। अब हमारी दो झील बच गई यूपी की। यहां पे लिख देता हूं उत्तर प्रदेश की झीलें। दो झीलें हैं हमारी उत्तर प्रदेश की। एक झील का नाम तो है हमारी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, यहाँ पे ये रहा यूपी। एक झील ये रही और एक झील हमारी ये रही। एक का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। दूसरी है हमारी फुलर झील। कौन सी झील? फुलर झील। ठीक है। तो फुलर झील और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील हमारी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। फुलर झील तो है हमारी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील हमारी सोनभद्र जिले में। कभी कभी यूपी स्पेशल में पूछ लेता है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहां पर है? सोनभद्र में। और इसकी विशेषता यह है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? यानी कि जिसका निर्माण मानव ने स्वयं किया हो। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील है हमारी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है। और फुलर झील कहाँ पर है? हमारी पीलीभीत जिले में। इस फुलर झील से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। कैसी नदी? गोमती नदी। किससे निकलती है? फुलर झील से। तो ये थी हमारी भारत की प्रमुख झीलें, जहाँ से आपको डायरेक्ट ही देखने को मिलेगा कि कौन सी झील कहाँ पर है, सबसे बड़ी झील, सबसे छोटी झील। अब मुझे आप कमेंट करके बताना। दो क्वेश्चन देता हूँ आपको। भारत की सबसे छोटी झील कौन सी है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है, किस राज्य में है और क्या नाम है उसका। ये दो क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना। यदि आपको नहीं पता फिर अगली क्लास में हम बताएंगे। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।